इस सवाल में हमें 2 सिमिलर यानी एक जैसे सिलिंड्रिकल कैन्स के बारे में बताया गया है। सिमिलर होने का मतलब है कि उनकी शेप एक जैसी है लेकिन साइज अलग है। हमें उनकी लेंथ का रेशियो 3:2 दिया गया है और बड़े कैन का सरफेस एरिया 67.5 स्क्वायर मीटर्स बताया गया है। हमारा काम है छोटे कैन का सरफेस एरिया मालूम करना। सबसे पहला स्टेप है सवाल में दी गई मालूमात को अलग करना। हमें बताया गया है कि लार्जर कैन और स्मॉलर कैन की लेंथ का रेशियो 3:2 है। हम लार्जर कैन की लेंथ को L1 और स्मॉलर कैन की लेंथ को L2 का नाम देते हैं। तो L1/L2 = 3/2। फिर हमें लार्जर कैन का एरिया दिया गया है जिसको हम A1 कहते हैं और वो है 67.5। हमें स्मॉलर कैन का एरिया यानी A2 मालूम करना है। अब स्टेप 2 में हम सिमिलर फिगर्स के एरियाज का फॉर्मूला याद करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। जब 2 फिगर्स सिमिलर हों तो उनके एरियाज का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग लेंथ्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। इसका मतलब है अगर आप एक फिगर की लंबाई डबल करते हैं तो उसका एरिया 4 टाइम्स यानी 4 गुना बढ़ जाता है। तो फॉर्मूला जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये है एरिया ऑफ लार्जर फिगर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्मॉलर फिगर इक्वल्स ब्रैकेट माइन लेंथ ऑफ लार्जर फिगर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ स्मॉलर फिगर और इस पूरे का स्क्वायर। अपने वेरिएबल्स इस्तेमाल करते हुए ये फॉर्मूला बनता है A1/A2 = L1/L2 होल स्क्वायर्ड। अगला स्टेप बहुत सीधा सा है। हमने जो फॉर्मूला स्टेप 2 में देखा उसमें हम स्टेप 1 से निकाली हुई वैल्यूज डाल देंगे। A1 की जगह 67.5 और L1/L2 की जगह 3/2 रखेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाती है 67.5/A2 = ब्रैकेट 3/2 ब्रैकेट स्क्वायर्ड। स्टेप 4 में हम इक्वेशन की राइट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे। हमें ब्रैकेट 3/2 ब्रैकेट का स्क्वायर निकालना है। इसके लिए हम न्यूमरेटर यानी 3 का स्क्वायर लेते हैं जो 9 होता है और डिनोमिनेटर यानी 2 का स्क्वायर लेते हैं जो 4 होता है। तो ब्रैकेट 3/2 ब्रैकेट स्क्वायर्ड बन जाता है 9/4। अब हमारी इक्वेशन है 67.5/A2 = 9/4। अब हमें A2 की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का तरीका इस्तेमाल करेंगे। उसका मतलब है कि हम पहली फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को दूसरी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और पहली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को दूसरी के न्यूमरेटर से। तो 67.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और A2 को 9 से। स्टेप 6 में हम A2 को अकेला करेंगे। क्योंकि पिछले स्टेप में A2 9 से मल्टीप्लाई हो रहा था, अब हम इक्वेशन की दोनों साइड्स को 9 से डिवाइड कर देंगे। इससे A2 बराबर हो जाएगा ब्रैकेट 67.5 टाइम्स 4 ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 9। अब बारी है कैलकुलेशन की। हम ब्रैकेट 67.5 को 4 से मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड करने ब्रैकेट के बजाय आसानी के लिए पहले 67.5 को 9 से डिवाइड कर सकते हैं। जब आप 67.5 को 9 से डिवाइड करते हैं तो जवाब आता है 7.5। अब हमारी कैलकुलेशन बहुत आसान हो गई है। A2 = 7.5 टाइम्स 4। आखिरी स्टेप में हम 7.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7.5 का डबल होता है 15 और 15 का डबल होता है 30। तो 7.5 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 30 आता है। इसका मतलब है कि छोटे सिलिंड्रिकल कैन का सरफेस एरिया 30 स्क्वायर मीटर्स है। तो फाइनल रिजल्ट ये है कि स्मॉलर सिलिंड्रिकल कैन का सरफेस एरिया जिसे हमने A2 कहा था 30 स्क्वायर मीटर्स है। हमने सिमिलर फिगर्स के एरिया और लेंथ के रेशियो का फॉर्मूला इस्तेमाल करके ये जवाब निकाला है।